नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र के अलग अलग मामलों में 2 नाबालिग लड़कियों की हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी। रेखा में जगतपुर गांव के समीप ट्रैक्टर पलटने से चालक की हुई मौत। डीएम के निर्देश पर जिला भर के 3188 विद्यालयों में किया गया औचक निरीक्षण। झंझारपुर में कन्हौली कमला पुल के समीप बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने चालक को बंधक बनाकर लूटा पिकअप। जयनगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब लदे एक स्कॉर्पियो वाहन को किया जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। नौ सूत्री समेत अन्य मांगों को लेकर बिस्फी पीएचसी परिसर में आशा कार्यकर्ताओं का धरना जारी। शहर में वॉटसन के सामने सड़क पर वाहन लगाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। सभी वाहनों को जेसीबी से उठाकर लाया गया नगर निगम कार्यालय। जयनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। अब बच्चों की चहलकदमी से गुलजार होगा शहर के गंगा सागर काली मंदिर के समीप रमेश्वरी लता शिशु पार्क। बाइक लुटेरे गिरोह के 4 सदस्यों को अंधराठारी पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा बरामद। बिस्फी प्रखंड के मध्य विद्यालय दुरजौलिया जाने वाली मुख्य सड़क को ग्रामीणों ने किया जाम। शिक्षकों व छात्र छात्राओं को हुई काफी परेशानी। निजी जमीन का बताया जा रहा मामला। जयनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने वाशिंग पीट कर्मियों से किया दुर्व्यवहार। आक्रोशित रेल कर्मियों ने सुबह ट्रेन मेंटेनेंस कार्य का किया बहिष्कार। जयनगर में नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन ने दिया योगदान। और जयनगर के सूर्य विवाह भवन परिसर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वैश्य विभूति स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के 5वीं पुण्यतिथि समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में 2 नाबालिग लड़की के मौत मामले को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। यह दोनों ही मामला पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मामला हत्या है या आत्महत्या, इस पर भी पुलिस गहन रूप से छानबीन कर रही है। पहला मामला महपतिया पंचायत के मेहसा गांव का है, जहां एक 12 वर्षीय लड़की का शव कोसी नदी के किनारे फेंका हुआ मिला। स्थानीय लोगों की माने तो उस बच्ची की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया था। वहीं दूसरी घटना रहुआ संग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9 की है, जहां एक 16 वर्षीय लड़की ने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। बहरहाल दोनों सूचना में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कुछ खुलासा हो पाएगा। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या या आत्महत्या की घटना घटने के बाद थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस के लिए दोनों घटना सरदर्द बना हुआ है। एक घटना महपतिया पंचायत के मेहसा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की एक 12 वर्षीय किशोरी का शव बलथी गांव के कोसी बांध के किनारे कोसी नदी के शाखा से पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी हत्या करने के बाद पानी में फेंक दिया गया था। मृतका का नानी गांव भेजा थाना क्षेत्र के खोजरी गांव में है, इसलिए इस घटना की तार खोजरी गांव से भी जुड़ा हुआ है। मृतका के माता से पुलिस पूछताछ कर रही है।
दूसरी घटना रहुआ संग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9 का है, जहां रमेश चौपाल की 16 वर्षीय पुत्री पूजा ने फांसी के फंदे से लटककर मौत को गले लगा लिया। पूजा के पिता बिहार से बाहर मजदूरी करने गए हैं, मां घर पर रहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूजा की मौत बहुत सारे प्रश्न को जन्म देता है, लेकिन भय के कारण किसी ने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया है। पुलिस दोनों घटना को बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि इस दोनों घटना को अंजाम देने वाले जो भी होंगे, तहकीकात के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अफवाहों के अंबार में हकीकत का खुलासा करना पुलिस का काम है, जो चल रहा है। वहीं दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रेखा थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव के समीप पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर चालक अनियंत्रित होने के कारण ट्रैक्टर पलट गई। ट्रैक्टर मिट्टी से लदी हुई थी। ट्रैक्टर के पलटने से चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक की पहचान भच्छी गांव निवासी 30 वर्षीय हरखित के रूप में की गई है। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया। मधुबनी जिला के रेखा थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव के समीप शुक्रवार की दोपहर 3 बजे पेट्रोल पंप के पास के खेत के रास्ते से ट्रैक्टर लेकर जाने के क्रम में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ने पलटी मार दी, जिसमें ट्रैक्टर के नीचे चालक का दबने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक मिट्टी वाली ट्रैक्टर चला रहा था। अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी मार गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। वहीं आसपास के लोग पलटी हुई ट्रैक्टर को देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब तक लोग पलटी हुई ट्रैक्टर के पास पहुंचते, तब तक ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक की मौत हो चुकी थी। ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। वहीं मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। घटना की सूचना रहिका थाना को दी गई। सूचना पाते ही रहिका थाना मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर लगी भीड़ को हटाया। इस घटना में मृतक युवक की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के भच्छी गांव के भरत पासवान के लगभग 30 वर्षीय पुत्र हरकित पासवान के रूप में हुई है। वहीं रहिका थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचे युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करने लगे, लेकिन मृतक युवक के परिजन ने रहिका थाना को लिखित आवेदन देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक ट्रैक्टर चलाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सरकार के निर्देश के आलोक में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आदेश जारी किया। इस आदेश का पालन करते हुए मधुबनी में जिला, अनुमंडल, प्रखंड व पंचायत स्तर पर कुल जिले भर में पदाधिकारियों के द्वारा कुल 3188 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में मुख्य रूप से शिक्षकों की उपस्थिति अनुपस्थिति की जांच की गई। सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा जिला के 3188 विद्यालयों का आज औचक निरीक्षण किया गया। जांच का मुख्य बिंदु शिक्षकों की उपस्थिति की जांच करनी थी। डीएम ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि सभी निरीक्षी पदाधिकारी देर शाम तक अपना रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को हर हाल में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रांतर्गत विद्यालयों के निरीक्षण का सतत अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली कमला पुल के बीच बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक पिकअप वैन को रुकवाया और फिर चालक को धक्का देकर नीचे उतारते हुए पिकअप लेकर भाग निकला। इस पिकअप लूट मामले को लेकर स्थानीय थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि छानबीन की जा रही है। झंझारपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली कमला पुल के बीच बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने बुधवार की रात एनएच पर चालक को बंधक बनाकर एक पिकअप लूट लिया। बीच रास्ते में पिकअप के चालक को धक्का देकर उतार दिया और पिकअप लेकर चलता बना। घटना के बाबत थाना पर पहुंचे पिकअप के मालिक भैरव स्थान थाना क्षेत्र के नरुआर निवासी
सज्जन कुमार झा ने बताया कि ड्राइवर सतीक कुमार अवाम में पैक्स का धान लोड कर अंधराठारी स्थित मिल पर अनलोड करने गया था। मिल पर धान अनलोड कर ड्राइवर पिकअप लेकर एनएच के रास्ते वापस घर आ रहा था। झंझारपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली कमला पुल के बीच पहुंचा। अचानक सामने से एक अपाची बाइक पर 3 लोग पहुंचे और गाड़ी के सामने बाइक रोक दी। तीनों अपराधी दोनों साइड से घेर लिया और गाड़ी में 2 लोग बैठकर पिकअप को जबरन मधुबनी की ओर लेकर चलता बना। पीछे से एक अपराधी बाइक पर था। भैरवस्थान थाना के हथढलान से आगे बढ़ने पर ड्राइवर को गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया और गाड़ी लेकर चलता बना। गाड़ी से उतारे जाने के बाद ड्राइवर ने उसे सूचित किया और थाना पर चला गया। थानाध्यक्ष राशिद परवेज ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर थाना की पुलिस ने शहीद चौक के भगवती मंदिर के समीप शराब लदी एक 4 चक्का वाहन जब्त किया। इस मामले में जब्त स्कॉर्पियो के साथ चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और स्कॉर्पियो से 598 बोतल नेपाली देसी और 54 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। जयनगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के तहत शराब लदे एक स्कॉर्पियो वाहन को जब्त करते हुए चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक 4 चक्का वाहन से शराब तस्कर शराब का खेप नेपाल से जयनगर के रास्ते अन्य जगह ले जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के शहीद चौक यू टाइप सड़क भगवती मंदिर के पास पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी लेने पर वाहन के अंदर 598 बोतल नेपाली देशी व 54 बोतल विदेशी शराब बरामद करते हुए वाहन चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति खजौली थाना क्षेत्र निवासी संजीत कुमार व राजनगर थाना क्षेत्र के सतौरवा गांव निवासी रोशन कुमार शामिल है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें,
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। बीते बुधवार से बिस्फी पीएचसी के परिसर में आशा कार्यकर्ताओं का 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। आशा कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। पीएचसी परिसर में 9 सूत्री समेत अन्य मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के आह्वान पर 9 सूत्री समेत अन्य मांगों को लेकर बीते बुधवार से ही सभी आशा कर्मियों ने पीएचसी बिस्फी में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। आशा कविता देवी की अध्यक्षता में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक धरना जारी रहेगा। मुख्य मांगों में आशा कार्यकर्ता आशा फैसिलिटेटर को राज्य निधि से दे 1000 मासिक संबंधी सरकारी संकल्प ले, अंकित पारितोषिक शब्द को बदलकर नियत मासिक भत्ता मानदेय किया जाना चाहिए, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए। सरकारी संकल्प के अनुरूप इस मदद का वित्तीय वर्ष 19-20 का मासिक 1000 बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाए। अस्विन पोर्टल से भुगतान शुरू होने के पूर्व का सभी बकाया राशि का भुगतान जल्द किए जाने की बात कहते हुए कहा कि पैसे के अभाव के कारण आशा कर्मी को अब तक निराशा हाथ लग रही है। हम लोगों का सबसे पहला मांग है कि सरकारी सेवा घोषित करें। दूसरा मांग है कि हम लोगों को सरकारी मानदेय जो है वो मानदेय दे। हम लोग प्रोत्साहन राशि में काम करने वाला अब नहीं है, क्योंकि कोई 5 साल के लिए विधायक बनता है, एमएलए एमपी बनता है, उसको मानदेय दिया जाता है। लेकिन हम लोग 18 वर्ष से काम कर रहे हैं, हम लोगों को कोई मानदेय नहीं है और प्रोत्साहन राशि भी नहीं वैसा मिल रहा है। एक प्रसव कराने पर 300 रुपए मिल रहा है। कौन करेगा कि मजदूर मेरे यहाँ काम करता है, उसको 500 रुपए देते हैं और हम सरकार की मजदूरी कर रहे हैं, हमको 200 रुपए दे रहा है, 100 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया कर जोड़ करके हम लोग को दे रहा है। हम लोगों का ऐसा मजदूरी ये नहीं चाहिए, प्रोत्साहन राशि हम लोगों का मानदेय चाहिए। क्या दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग वैसे तो हम लोगों का था 19 से कर्मचारी के संघ था, 19 जुलाई से अभी तक चल रहा था, लेकिन 12 जुलाई से हम लोगों का पर्सनल आशा और आशा फैसिलिटेटर का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, जिसमें आशा का 2019 में हम लोगों को सरकार ने। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रही है। इसी बीच में मधुबनी शहर में वाटसन स्कूल के सामने मॉल के बाहर लगे 2 चक्का 4 चक्का वाहन के कारण हुई अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए निगम प्रशासन ने बुलडोजर व जेसीबी के माध्यम से सड़क किनारे साइड किए गए सभी मोटरसाइकिल को उठाकर नगर निगम कार्यालय ले आई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शहर के लोग अपनी अपनी बाइक ढूंढने में परेशान हो गए। हालांकि निगम कार्यालय से सभी लोग दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का विश्वास दिलाते हुए अपनी बाइक लेकर गए। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन के द्वारा कोतवाली चौक से निधि चौक के समीप बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली करवाया गया। शहर में सड़क पर वाहन लगाकर यातायात बाधित करने वालों की अब खैर नहीं। सड़क पर लगाए वाहनों को अब जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन सड़क पर लगाए गए वाहनों को उठाया जाएगा। इसमें नगर थाना की पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। निगम प्रशासन में पहली बार यह कार्रवाई हुई। शुक्रवार को वाटसन के सामने मॉल के आगे सड़क पर वाहन लगाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। यहां से आधे दर्जन बाइक को जेसीबी से उठाकर निगम कार्यालय पर ले जाया गया। सड़क पर निगम के द्वारा बाइक उठाने की घटना की जानकारी मिलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। दुकान के आगे दुकानदार व ग्राहकों द्वारा बेतरतीब व मनमाने तरीके से बाइक, ऑटो, कार व अन्य वाहन लगाने वालों के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी अपने वाहनों को सड़क से हटाकर साइड कर दिया।
हालांकि निगम प्रशासन ने जब्त किए गए बाइकों के मालिकों के द्वारा फिर से गलती नहीं किए जाने के शपथ देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। निगम प्रशासन ने सड़क पर वाहन लगाने वालों को चेतावनी दिया। सड़क और नाला पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन शुक्रवार को काफी सख्त दिखा। कलेक्ट्रेट से लेकर कोतवाली चौक तक सड़क किनारे लगे सभी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। डीआरडीए के सामने बड़ी कार्रवाई की गई। यहां के सभी दुकानों को ढहा दिया गया। यहां पर बड़े दुकान व होटल खुल गए थे, जिससे आवागमन में भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। डीएम अरविंद कुमार वर्मा सहित सभी पदाधिकारियों का काफिला इस अतिक्रमण के कारण भारी समस्याएं सामने आ रही थी, जिसे लेकर डीएम ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। इसके आलोक में नगर निगम के सिटी मैनेजर राजमणि कुमार, पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार व नगर थानाध्यक्ष राजा के नेतृत्व में जेसीबी से सभी अवैध दुकानों को ढहा दिया गया। मौके पर सैनिटरी इंस्पेक्टर विनोद राम, वैद्यनाथ राम, पंकज मिश्रा, शिव नारायण राम, मोहम्मद चांद व अन्य लोग थे। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। निगम प्रशासन अतिक्रमण को हटाने का काम की है। सड़क पर वाहन लगाने वालों के साथ भी विभाग सख्ती से निपटेगा। अधिक किया जा रहा है अतिक्रमण खाली मोड़ से लेकर के कोतवाली चौक तक दोनों तरफ जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। इसमें क्या है, नाला से जो बाहर भी जो सरकारी भूमि है, नाला के बाहर उसे चिन्हित करके वार्निंग दिया गया था उन लोगों को। प्रत्येक महीने अनाउंस किया जा रहा है, प्रत्येक महीने को बोला जा रहा है, जो अतिक्रमण किए हुए थे उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शिक्षकों के मांगों के समर्थन में विधानसभा मार्च पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ जयनगर प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर की अध्यक्षता में शहर भर में विरोध मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों के मांगों के समर्थन में विधानसभा मार्च पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ पार्टी आलाकमान के आदेश पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर की अध्यक्षता में काला दिवस मनाते हुए शहीद चौक से जुलूस निकालते हुए रेलवे स्टेशन चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि चाचा भतीजे की सरकार के शासन में बिहार में जंगल राज आ गया है। सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर लाठीचार्ज की घटना की गई है। पुलिस के लाठीचार्ज से भाजपा कार्यकर्ता शहीद हो गया। पुतला दहन कार्यक्रम में अमरीश झा, सूर्यनाथ महासेठ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें हजारों हजार की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहां उपस्थित हुए थे। उसी कार्यक्रम में हमारे जो भी कार्यकर्ता गए थे उनको बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता घायल हुआ। और हमारे जिला के जहानाबाद जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंह की निर्मम हत्या सरकार द्वारा नियोजित किया गया, जिसके कारण से आज जयनगर प्रखंड और नगर कमेटी द्वारा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया है। उद्धव कुंवर, जयनगर प्रखंड। नीतीश कुमार। बिहार में शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज हुआ, किसान सेवकों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च कल शांतिपूर्वक पटना में था। हम लोग भी उस कार्यक्रम में थे, लेकिन पुलिस की बर्बरता पूर्व नियोजित ढंग से अचानक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस और पानी कैनल छोड़ा गया, जिससे हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताहत हुआ। कहीं का हाथ टूटा, पैर टूटा, सर फटा, यहाँ तक कि मां बहनों को नहीं छोड़ा गया। और हमारे जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह जी उस मार के कारण उनका मृत्यु हो गया, अमर हो गए। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने कल 15 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का काम किया है। जिला मुख्यालय के घेराव करेगा आज प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का घोषणा किया है। और आपने देखा है कि पुतला दहन आज हुआ है। अमरीश झा, भाजपा जिला मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के काली मंदिर गंगा सागर से सटे रमेश्वरी लता शिशु पार्क 36 साल बाद बच्चों की चहलकदमी से गुलजार होगा।
बीते 4 माह से निर्माण कार्य चल रहा है। जुलाई माह के अंत तक सौंदर्यीकरण पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद पार्क में अगस्त माह से बच्चे देखने को मिलेंगे। मधुबनी शहर के गंगा सागर काली मंदिर से सटे रमेश्वरी लता शिशु पार्क 36 साल बाद बच्चों की चहलकदमी से गुलजार होगा। फिलहाल इस शिशु पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। करीब 1 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। अगस्त में पार्क का विधिवत उद्घाटन के साथ ही पार्क बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि पार्क का आकर्षक चहारदीवारी के साथ पार्क में बच्चों के लिए जगह जगह झूला लगाए गए हैं। खेल कूद के साथ साथ पार्क में रंग बिरंगे फूलों के पौधों के बीच बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। पार्क में एक साथ 100 से अधिक बच्चे झूला का लाभ उठा सकते हैं। दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह की पत्नी महारानी रमेश्वरी लता के नाम पर शहर के गंगा सागर तालाब से सटे काली मंदिर के बगल में साल 1986 में किया गया था। निर्माण के बाद से ही उचित देखभाल के अभाव में पार्क की स्थिति खराब होती चली गई। साल दर साल पार्क कचरा डंपिंग स्थल में तब्दील होकर रह गया था, जिसकी बदबू यहां के गुजरने वालों को नाको दम कर रखा था। इधर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के पहल पर करीब 1 करोड़ की लागत से पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य 4 महीने पूर्व शुरू किया गया। दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह की पत्नी रमेश्वरी लता के नाम पर रमेश्वरी लता शिशु पार्क के लिए राज दरभंगा द्वारा करीब 11 कट्ठा का भूखंड आवंटित की गई थी। भूखंड पर वर्ष 1985 में पार्क का शिलान्यास किया गया। साल 1986 में तत्कालीन डीएम गंगाधर झा, तत्कालीन पूर्व विधायक राजकुमार महासेठ द्वारा संयुक्त रूप से पार्क का उद्घाटन किया गया था। पार्क के निर्माण में तत्कालीन वार्ड पार्षद प्रोफेसर हरिश्चंद्र झा का प्रयास कारगर साबित हुआ था। रमेश्वरी लता शिशु पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए पार्क को वन विभाग को सौंपा गया था। अब पार्क के सौंदर्यीकरण से शहर के बच्चों को फुर्सत का समय गुजारने, खेलकूद का लाभ मिलेगा। बच्चों के जरिए उनके स्वजन को भी पार्क के मनोरम वातावरण का लाभ मिलेगा। इसके बाद जो है तो सब थोड़ी बोले है वहाँ। अगला महीना में इसका उद्घाटन अवश्य रूप से करा दें। काम जोरों शोरों से लगे हुए आप देख रहे हैं और अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम कराने में थोड़ा समय लगता है। हम चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, तो इसीलिए गुणवत्तापूर्ण कार्य में हम विजिट भी करते रहते हैं और गुणवत्तापूर्ण के साथ ये कार्य किया जाएगा और अगले माह अवश्य रूप से इसको हम लोग टारगेट रखे हुए थे इसका करा दें। इसमें हमारे रोहित जी जो हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो लगे हुए हैं, रामसी जी बड़ा वो लगे हुए हैं। रोहित जी के सौजन्य से बहुत डेवलपमेंट शीघ्र तेजी आई है और बहुत जल्दी रोहित जी को करवा देंगे, उद्घाटन करवा देंगे। सर, इसका लुक पॉइंट, सबसे अट्रैक्शन पॉइंट क्या रहेगा इस पार्क का? अट्रैक्शन पॉइंट यह है कि यह बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। बच्चे आए, बच्चे का मनोरंजन का साधन है, इसमें बच्चे अपना जिम का प्रोवाइड किया गया है, क्या बोलते हैं झुलुआ का प्रोवाइड किया गया है और हट बैठने के लिए बनाया गया है ताकि बच्चे का एंजॉयमेंट का प्लेस बनाया जाए। तो सर ये निःशुल्क रहेगा प्रवेश? इसमें टिकट का प्रावधान है।
टिकट लगाया जाएगा, क्योंकि जो पार्ट्स है इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। ये पार्ट्स का मेंटेनेंस तो अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ है। नहीं, इसका निर्धारण अभी नहीं हुआ है। तैयार होने के बाद परिवहन पदाधिकारी के सौजन्य से इसका निर्धारण किया जाएगा। सर अपने एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ, वन क्षेत्र अधिकारी मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठारी की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक लुटेरे गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने चोरी व लूट के 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। इस बात की जानकारी डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। 2 देसी कट्टा के साथ बाइक लुटेरे गिरोह के 4 सदस्यों को अंधराठारी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। चोरी अथवा लूटी गई 2 बाइक भी इन शातिर के पास से जब्त की गई है। 10 से 12 लोगों के गिरोह का यह गैंग विभिन्न जगहों पर देसी कट्टा का भय दिखाकर मोटरसाइकिल लूट एवं चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। गैंग में शामिल अन्य लोगों की भी खोज की जा रही है। यह जानकारी एसडीपीओ आशीष आनंद ने शुक्रवार को अपने कक्ष में प्रेस को दी। एसडीपीओ के साथ अंधराठारी थाना के एसएचओ जितेंद्र कुमार सहनी भी मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों में अंधरा गांव निवासी अमित मंडल, अल्ताफ अंसारी, पुवारी टोल के राहुल कुमार पासवान एवं बाबूबरही थाना के कुलहरिया गांव निवासी रोशन मंडल को गिरफ्तार किया गया है। 2 देसी कट्टा जब्त की गई एवं बिना नंबर के पैशन प्रो 2 मोटरसाइकिल अलग अलग जगहों से बरामद की गई। दोनों बाइक चोरी की निकली। एसडीपीओ ने बताया कि अंधराठारी थाना में 6 जुलाई को वीरेंद्र कुमार राय व 13 जुलाई को शंकर शर्मा ने बाइक चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। अनुसंधान शुरू किया गया तो आंध्रा गांव के अमित मंडल गिरफ्तार हुए। उसने बताया कि शंकर शर्मा की बाइक प्राथमिक विद्यालय मकतब उर्दू परिसर में छुपा कर रखा है, वहां से बरामद किया गया। 6 जुलाई को चोरी हुई बाइक मरुकिया नहर के पास रोशन मंडल के यहां से बरामद किया गया। अमित मंडल के घर के पीछे छिपा कर रखे गए देसी कट्टा को भी बरामद किया। इसका साथी अल्ताफ अंसारी भी गिरफ्त में आया। एसएचओ जितेंद्र कुमार सहनी ने जानकारी दी कि अमित मंडल व राहुल पासवान के घर से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और रोशन मंडल के यहां से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। अल्ताफ इनका साथी था। इन सभी 4 लोगों के आपराधिक इतिहास व अन्य थाना में इनके संपर्क की जांच की जा रही है। इस गैंग के गिरफ्तार होने से क्षेत्र में आम लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हाल के दिनों में अंधराठारी थाना अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी की घटना में वृद्धि देखी गई थी और इससे प्रभावित आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, रुद्रपुर, बाबूबरही एरिया में भी इस तरह की घटनाएं हो रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको गंभीरता से काफी लिया गया और हम लोगों को खास करके एक मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को देखते हुए टीम गठित किया गया, जिसके अंतर्गत इसका डिटेक्शन जरूरी था। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अंधराठारी को द्वारा काफी अच्छा काम किया गया है और गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक गिरोह यहाँ काम कर रहा है, जो कि आसपास के एरिया में खास करके रुद्रपुर, अंधराठारी, बाबूबरही इस जगह में एक गिरोह चला करके लगभग ये 10-15 लड़कों का ग्रुप है, जिसके द्वारा घटना को कारित किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 केस लॉज अंधराठारी थाना अंतर्गत हुआ था, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल की रिकवरी भी हुई और निशानदेही के आधार पर, कन्फेशन के आधार पर उन लोगों के यहाँ से 2 देसी कट्टा भी बरामद किया गया। इसके अलावा इसके ग्रुप में और भी लोग हैं जिनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इससे पहले कोई आपराधिक इतिहास वो हम लोग खंगाल रहे हैं और इसके साथ साथ इसके पहले की जो भी हम लोग आसपास हाल के दिनों में चोरी की घटनाएं हुई उसमें भी इसकी भूमिका को देखी जा रही है। जी, झंझारपुर वगैरह सब में भी जी, वो हम लोग अपने अनुमंडल नहीं, जिला लेवल पर भी इसको भेजा गया है ताकि जिनके यहाँ चोरी हुई इनके इन्वॉल्वमेंट क्या है वो भी हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नाम है इसमें लिखा हुआ, कॉपी मंडल, अल्ताफ अंसारी, राहुल पासवान और रोशन मंडल है। ये लोग अंधराठारी और बाबूबरही के रहने वाले हैं और निशानदेही के आधार पर अमित और राहुल के यहाँ से देसी कट्टा की बरामदगी की गई थी। हम लोग ये भी पूछताछ कर रहे हैं कि इसका इस स्तर पर कहाँ से उसके द्वारा यह कट्टा किस प्रयोजन से और कहाँ से प्राप्त किया गया था, हम लोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इन लोगों का एक ग्रुप है, 10-15 लोगों का ग्रुप है जो कि इसमें शामिल है और लोगों का भी नाम आया है, हम लोग उसके लिए भी छापेमारी कर रहे हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के मध्य विद्यालय दुरजौलिया जाने वाली मुख्य सड़क को बांस बल्ला लगाकर घेर दिया गया। इस सड़क के घेर दिए जाने के कारण विद्यालय पहुंचने वाले छात्र छात्राओं व शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि यह मामला निजी जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद आश्वासन के बाद जाम खाली कराया गया। 15 दिनों में अस्थायी निदान करने का आश्वासन दिया गया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुरजौलिया जाने वाली मुख्य सड़क को गुरुवार को बांस बल्ली से घेर दिया, जिससे शिक्षकों एवं छात्र छात्रों को विद्यालय जाने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार विद्यालय प्रधान हेमंत कुमार झा उर्फ मुन्ना जब विद्यालय पहुंचे तो गेट के सामने बांस व करची से घेरा गिरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब तक विद्यार्थियों की हुजूम और शिक्षक भी पहुंच गए। देखते ही देखते नामांकित 497 बच्चों में अधिकांश बच्चों की भीड़ लग गई, लेकिन किसी को विद्यालय जाने का रास्ता नहीं था, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिन भर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय के मुख्य गेट के सामने गांव के ही एक व्यक्ति की कुछ निजी जमीन बताया जा रहा है, जो पिछले साल भी कई दिनों तक रास्ता बंद कर दिए जाने के कारण पठन पाठन बाधित रहा। मुख्य द्वार पर रास्ता बंद किए जाने की सूचना तत्काल वरीय उपसमाहर्ता BDO सह CO नसीन कुमार निशांत को दी गई। उन्होंने तत्काल स्कूल पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने सारी समस्या से पदाधिकारियों को अवगत कराया। उसके बाद थाना अध्यक्ष राजकुमार राय के नेतृत्व में बांस बल्ले से बनाए गए जाम को हटाया गया। नसीन कुमार निशांत ने बताया कि 15 दिनों के अंदर इसका स्थायी निदान कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में विधि व्यवस्था, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर कार्य की जा रही है। इस मौके पर विद्यालय प्रधान हेमंत कुमार झा उर्फ मुन्ना, निखत परवीन, नुजहत परवीन, किरण कुमारी, अरुण, ऋतु समेत कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर RPF के द्वारा रेलवे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इससे आक्रोशित रेल कर्मियों ने RPF जवानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सुबह मेंटेनेंस कार्य का बहिष्कार किया।
जयनगर रेलवे स्टेशन आरपीएफ जवानों के द्वारा वासिंग पीट कर्मियों से दुर्व्यवहार को लेकर आक्रोशित रेल कर्मियों ने शुक्रवार की सुबह ट्रेन मेंटेनेंस कार्य का बहिष्कार कर आरपीएफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषी जवानों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रेल कर्मियों के विरोध के कारण जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का मेंटेनेंस कार्य 100 समय से पूरा नहीं किया जा सका। विवाद के कारण वासिंग पीट पर लगी अंत्योदय एक्सप्रेस के 2 डिब्बे का मेंटेनेंस कार्य नहीं किया गया। मेंटेनेंस कार्य घंटों बाधित रहने के कारण विभाग के वरीय अधिकारियों सीडीओ गोल्डन कुमार, ईडब्ल्यूएस मनीष कुमार चौधरी व आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार आक्रोशित रेल कर्मियों से बातचीत के बाद सभी कर्मी अपने काम पर लौट गए। टीएल एंड एसी विभाग के एमसीएम मनोज कुमार राम, टेक्नीशियन तनय कुमार, दिलीप कुमार, सजीव कुमार, महावीर सहनी व उमा शंकर प्रसाद समेत अन्य कर्मियों ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे रेलवे स्टेशन स्थित वासिंग पीट पर मेंटेनेंस कार्य हेतु लगी जयनगर उदना एक्सप्रेस का गाड़ी प्रकाश एवं वातानुकूलित विद्युत विभाग कर्मी के द्वारा कोच नंबर में कार्य किया जा रहा था। कार्य के दौरान 3 आरपीएफ जवान वहां से जा रहे थे, जबकि कार्यस्थल पर डिब्बे में सप्लाई हेतु 750 वोल्ट के लाइन की आपूर्ति की जा रही थी। रेल कर्मियों ने जवानों को दूसरे रास्ते से जाने की बात कही। इसी बात पर आरपीएफ जवानों के द्वारा टीएल एंड एसी विभाग कर्मियों को बुरा भला कहते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी बीच दोनों तरफ से वाद विवाद बढ़ गया। कर्मी ने आरपीएफ जवानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उदना एक्सप्रेस में चढ़ने वाले रेल यात्रियों से अवैध उगाही को लेकर ये जवान वाशिंग पीट पर आए हैं। मनोज कुमार राम कर्मी को वाशिंग पीट से आरपीएफ पोस्ट ले जाया गया। रेलवे अधिकारियों के दबाव के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। रेल कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरपीएफ जवान सिविल ड्रेस में थे और ऑन ड्यूटी रेल कर्मियों के साथ बिना वजह मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर आक्रोशित रेल कर्मियों ने वासिंग पीट मेंटेनेंस के लिए खड़ी जयनगर उदना अंत्योदय एक्सप्रेस के 2 डिब्बे का मेंटेनेंस कार्य नहीं करते हुए शुक्रवार की सुबह जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिब्बे का मेंटेनेंस 100 समय नहीं किया गया। बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सभी कर्मियों ने काम पर लौटकर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का मेंटेनेंस कार्य किया। गौरतलब है कि वासिंग पीट पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का मेंटेनेंस का समय प्रतिदिन सुबह 5:30 से 11:30 तक निर्धारित है। विवाद के कारण घंटों विलंब से ट्रेन मेंटेनेंस कार्य किया गया। ट्रेन मेंटेनेंस कार्य में विद्युत संचालित हेतु टीएल एंड एसी विभाग के आधा दर्जन कर्मी के द्वारा कार्य किया जाता है। इस मामले को लेकर पूछे जाने पर आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। रेल कर्मियों के द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। दोनों पक्षों के बीच बैठकर विवाद को सुलझा लिया गया है। 2-3 बार ऐसा कांड हो चुका है। सफाई वाला को 2 को मार बैठा है। आप लोग शिकायत नहीं किए गए? शिकायत क्या? जिस समय मेमो दिया गया है आज से 1-2 महीना पहले, यही उधर पैसेंजर बैठा हुआ था। मेमो है, देखिए मेमो देखिए। उस समय तो आए नहीं, रात जब कोई बुलाया नहीं तो क्यों आए वो भी हाफ पेंट में? क्या स्थिति थी? आगे सफाई वाला चल रहा था और पीछे से ये चल रहे थे। क्या वहाँ जरूरत क्या थी? ऑफ ड्यूटी में हाफ पैंट पहन करके आना और हमारे स्टाफ को, और हम लोग ऑन ड्यूटी थे। हम लोगों को पूछता है कि तुम कौन है रे, तुम्हारा ये क्या है वो क्या है? क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार हुआ। रेलवे स्टाफ इलेक्ट्रिकल। कल रात में जो घटना हुआ इसमें 2 आरपीएफ है। एक का नाम राम किशुन राम और एक कोई तिवारी था। क्या नाम था? कोई तिवारी। ये दोनों आदमी का काम हर बृहस्पतिवार को पैसा तस्लीना है। और कल रात में जो आकर के हम लोग के साथ में जो बेइज्जतियां जो होता है किया है, ऑफिस तक पहुंच गया हमारा स्टाफ को खींचने के लिए। बस इतना ही बात हुआ था कि वो हमारा स्टाफ गेट के पास में पैनल होता है उसमें काम कर रहा था। वो बोला क्या दरवाजा खोलो। उस समय दरवाजा बंद करना पड़ता है, पैनल खुलता है तो इस दौरान बोला कि दरवाजा खोलो। तो हमारा स्टाफ बोला कि रुकिए। उसके बाद में बस इतना ही बात। वो हमारा दोनों स्टाफ को खींचते हुए लेकर के गया है सर। हमारा ये स्टाफ है तो नहीं जी, इनको जो है कि मारा गया है। और जिस तरह से उनका वीडियो बना है, जिस तरह से बेइज्जती वो किया है वो वीडियो में जाहिर। हम लोग काम नहीं कर सकते हैं सर। ये तीसरा बार है।
हर बृहस्पतिवार को पैसा तहसीलना पूरे स्टाफ जो है यहाँ का जो पैसेंजर सब आकर के बैठ जाता है इसमें। गाड़ी 11:40 में खुलती है और मेंटेनेंस इसका जो है कि 3 बजे से होता है, तो 8 बजे से ही बैठना चालू हो जाता है पैसेंजर का। हम लोग किसको, हम लोग तो प्रशासन नहीं है। अब जो है कि उसको माफी मांगना है आकर के, जिस तरह से हमारा बेइज्जती किया है और मारा है उसको आकर के माफी मांगना है। यहाँ ऐसी घटना ही नहीं होनी चाहिए। मतलब हम लोग क्यों मारेगा, हम लोग काम ऐसे बार-बार ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। स्टेशन पर भी हो चुका है, ऐसे हम लोग रात में काम चल रही दूधना एक्सप्रेस पर, रात मतलब लगभग जो है 10 बजे के आसपास था। उस समय जो है हम लोग काम कर रहे थे, 750 वोल्ट सप्लाई खुला हुआ था। तो एक आदमी आए जो मतलब बोले भाई उधर चले जाइए, तो हटे नहीं। तो बोले आप कौन है भाई, हटिए ना। उतनी पर उनको गुस्सा आ गई कि आप जो है कौन है, कौन पूछने वाले कौन होते हैं। सब घिसले ले चल गए। तो बाद में पता चला कि हम RPF है। बोले सर यही बात बोलना चाहिए, क्यों बोलते हैं आपको, अब 750 वोल्ट सप्लाई है, आप हाफ पैंट में थे, मैंने पता नहीं चला हाफ पैंट में था। यही सब हुई है। मैंने उसके बाद मरम पीटी सब किया गया है, मैंने जिसके धक्कम की कॉलर पालर ये हुआ है। ऑफिस में आकर के जो है ऑफिस में आकर के भी हमारे इंचार्ज को भी पकड़ के घिस के ले गए, मारते पीटते हुए। बृहस्पतिवार को वो पैसा असलाता है इस गाड़ी से। तो ये घटनाएं हैं, बोले हम लोग कैसे काम करें इस घटना के कारण। हम लोग मैंने कार्य बाधित है। आज अभी 25-62 का जो है वाशिंगटन जयनगर बचा हम लोग प्लेस है, लेकिन हम लोग जो है इसका कोई निर्णय नहीं होता तो हम लोग काम पर नहीं रहेंगे। तनय कुमार यानी 10 नंबर 22,564 टी-शर्ट में हम लोग वॉशिंग फीट पे काम कर रहे थे। कोच नंबर था 125050, जिसमें जो है डार्क कोच थी। उसी में सप्लाई के दौरान जो है हम लोग काम कर रहे थे। उसी के दौरान वो अंदर में गाड़ी यानी कि आए 2 लड़का थे, एक सफाई कर्मचारी पहचानते हैं उसको, उनको नहीं पहचान रहे थे। वो आए डायरेक्ट बोलते हैं कि आप कौन हैं। तब हम बोले कि हम लोग इलेक्ट्रिक स्टाफ है, तो हमको जाने दीजिए। हम कहे भाई जी आप आगे से चल जाइए। आगे से जाने के बाद जो है वो चीज़ बोले आगे गेट से चल जाइए। उसी के दौरान जो बोले कि तू हमको पूछने वाला कौन होता है जी, हमको पहचानता है। उसी को कहे भैया हाथ जोड़ के कहते हैं आप जो है आप चल जाइए, करंट है यहाँ पे, ट्रेन में करंट रहती है, उसमें अगर सप्लाई है, अगर करंट लग जाता है तो उसका जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आ जाएगा। इतना ही कहने के उपरांत जो है ये लोग जो है हम लोग को जो है मारना और कॉलर पकड़ के घिसेटते हुए लेके आए। बोले कंट्रोल को मैसेज हम करते हैं, उसके बाद आपको हमको जहाँ ले जाना हम जाएंगे। ऑफिस में आके जो है इलेक्ट्रिक ऑफिस में आके वो हमसे जो है बेंच पे बैठ के गाड़ी को फेंक दिए, हमको मारना स्टार्ट किए। उसके बाद एक बाबा नाम के जो है वो हमको 2-3 फाइट मारे, हाथ मोड़ के हमको RPF में लेके जाके जो है बंद कर दिए। उसके बाद जो है सर लोग ऊपर से फ़ोन किए तो वो हमको छोड़े रात में। उदना को जो है हम लोग डिटेंशन नहीं होने दिए, गाड़ी जो है राइट टाइम यहाँ से खुलवाए। आप लोग से यही हाथ जोड़ के जो है विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग उसका जो है हम लोग को जो है अत्याचार हो रहा है RPF GRP के द्वारा, आप लोग जो है उसका सॉल्यूशन करें। नहीं तो हम लोग कर्मचारी का शोषण होके इस तरह से जो है रहेगा तो हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। अब मेरा नाम मनोज कुमार राम, सीनियर टेक्नीशियन TLAC जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर थाना के नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रशिक्षु DSP आशुतोष रंजन ने योगदान किया है। गौरतलब है कि निवर्तमान थानाध्यक्ष अमित कुमार का तबादला दरभंगा जिला मुख्यालय में हो गया है। जयनगर थाना के नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रशिक्षु DSP आशुतोष रंजन ने शुक्रवार को योगदान किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती थाना क्षेत्र होने के नाते शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए हर संभव प्रयास रहेगी। शराब तस्करी के रोकथाम के साथ शराब तस्करों पर अंकुश लगाते हुए शराब तस्करी की गिरफ्तारी की जाएगी। पहली प्राथमिकता अपराधियों पर नियंत्रण लगाना है, विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हर संभव प्रयास करना है। नए थानाध्यक्ष के योगदान देने पर दुल्लीपट्टी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सह सोशल वर्कर एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव व सुजीत यादव ने बुके देकर अभिनंदन किया। गौरतलब है कि निवर्तमान थानाध्यक्ष अमित कुमार का स्थानांतरण दरभंगा जिला मुख्यालय में हो गया है। अपराध नियंत्रण रहेगा
और विधि व्यवस्था को बनाए रखना एक जिम्मेदारी है यहाँ पे मेरी, उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। और जो शराब तस्करी बॉर्डर पे आए दिनों होती रहती है, उसको पकड़ना, शराब बरामद करना और शराब माफियाओं को जेल भेजना, पकड़ना, ये मेरी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर के सूरी विवाह भवन में आरके महासेठ विचार मंच के द्वारा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरके महासेठ के पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण की गई। मधुबनी जिला के जयनगर के सूरी विवाह भवन परिसर में आरके महासेठ विचार मंच जयनगर के द्वारा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वैश्य विभूति स्वर्गीय राजकुमार महासेठ पंचमी पुण्यतिथि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मुकेश कुमार महासेठ ने किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बिहार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि वे एक प्रख्यात राजनेता और प्रसिद्ध समाजसेवी थे, साथ ही मिथिलांचल के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। गौरतलब है कि राजकुमार महासेठ बिहार में वैश्य समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वे मधुबनी से कई बार विधायक रहे हैं। हालांकि अधिकांश उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद के काफी करीबी रहे। उनके बड़े पुत्र समीर कुमार महासेठ वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री व मधुबनी विधानसभा के विधायक हैं। इस मौके पर मधुबनी के दौरिक पूर्वे बेदानंद शाह, लदनिया की तुलसी गुप्ता, जयनगर के विशंभर पूर्वे, अनिरुद्ध ठाकुर समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को पटना में भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में मधुबनी शहर में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान काला पट्टी बांधकर सभी ने विरोध दिवस मनाया। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि आगामी शनिवार को समहर नाले के समक्ष धरना दिया जाएगा। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार से जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में विरोधी न्याय मार्ग निकाला गया। बृहस्पतिवार को पटना में भाजपा द्वारा गांधी मैदान से लेकर विधानसभा मार्ग में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बिहार सरकार के द्वारा पुलिस ने निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की भी मौत हो गई। उसके विरोध में शहर के विभिन्न मार्गों में विरोध मार्च निकाला गया। सभी भाजपा कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर इस विरोध मार्च में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की, जिसका भाजपा पूरे बिहार में विरोध मार्च निकालकर विरोध दिवस मना रही है। मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि काला फीता बांधकर विरोध मार्च निकालते हुए शाम में पुतला दहन किया गया है। वहीं आगामी शनिवार को समहर नाले के समक्ष धरना दिया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अपराधी का सरदार गद्दी छोड़ो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटा भतीजा गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। बेटा भतीजा गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अपराधी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अपराधी का सरदार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अपराधी का सरदार गद्दी छोड़ो। कल पटना में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व घोषित कार्यक्रम था विधानसभा मार्च करना, क्योंकि बिहार में शिक्षकों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है। बिहार में पूरे ही जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके विरोध में हम लोग कल शांति मार्च निकाल रहे थे पटना की सड़कों पे, और ऐसा पुलिस वालों ने लाठी चलाई जिससे कि लगता था कि हम गुलाम भारत के नागरिक हैं। अंग्रेज के समय में जब अंग्रेज के विरुद्ध लोग बोलते थे तो जनरल डायर जैसे लोग लाठी चार्ज करवाया करते थे। या जब भारत में आपातकाल लागू हुआ 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया, उस समय लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया था।
कल वही पटना के सड़कों पर याद आ गई कि बिहार में आपातकाल घोषित है और निर्दोष कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से लाठी चलाया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। और उस लाठी चार्ज में हमारे जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की उनकी हत्या कर दी गई। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि हत्या का जिम्मेवार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। लेकिन जो हत्या हुई है उसका हम बदला लेकर रहेंगे। आने वाला समय जो 25 का चुनाव होने वाला है, बिहार का जनता नीतीश कुमार को गद्दी से उतार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस लाठीचार्ज जो हुआ है लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे। कल ही 11 बजे से जिला मुख्यालय पे, मधुबनी के जिला मुख्यालय पे एक विशाल धरना का कार्यक्रम का आयोजित हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूरा जिला के कार्यकर्ता और आम लोगों से भी अपील करते हैं कि आप लोग इस धरना में आए। इस सरकार के विरोध में एक नया बिहार हम लोग बनाएंगे। पूर्व से ही प्रदेश द्वारा घोषित कार्यक्रम था विधानसभा मार्च, और इसका विधिवत बिहार प्रदेश के द्वारा परमिशन भी लिया गया था और बिहार सरकार के द्वारा गांधी मैदान से लेकर हम लोगों को डाक बंगला चौराहा होते हुए विधानसभा तक का रूट चार्ट भी दिया गया था। कहीं पर कोई धारा 144 नहीं लगाया गया था। इसके बावजूद डाक बंगला चौराहा पर बैरिकेडिंग लगा करके और अनैतिक कारण से नीतीश और तेजस्वी के इशारा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया। एक होता है कि धरना और प्रदर्शन में डराने और धमकाने के नियत से लाठी प्रहार होता है, लेकिन कल जो लाठी प्रचार हुआ है वह बिहार में पहली बार हुआ है कि लग रहा था कि हत्या करने के नियत से बिहार सरकार के गुंडों के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जोरदार प्रहार किया गया। इसमें हमारे माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के ऊपर भी जानलेवा हमला प्रशासन के द्वारा किया गया। तत्काल हम लोग जितने मधुबनी के कार्यकर्ता थे किसी तरह से माननीय सांसद जी को वहां से खींचकर बाहर निकाले। इसी क्रम में हमारे अति पिछड़ा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पवन साहू जी जो हैं उनके ऊपर जोरदार हमला हुआ और हम लोग जितने भी मधुबनी जिला के कार्यकर्ता थे सबों के ऊपर लाठी से प्रहार किया गया। लग रहा था कि यह जंगल राज टर्न गुना हो चुका है और बिहार की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। 2024 और 25 में वोट और बैलेट के माध्यम से इसको जवाब देने का काम करेगी। आप लोग कर रहे हैं काला बिल्ला लगा के। कायल खान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार समय निर्धारित फल और वही कार्यक्रम के अध्यक्षता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करी छलखिन और सारा बिहार के एमएलए माननीय सांसद सब के नेतृत्व में गांधी मैदान से समय पर धरना कार्यक्रम विधानसभा घेराव कार्यक्रम प्रस्थान किया गया और एकदम संयमित नियमतः हम सब आदमी मधुबनी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अशोक बाबू, माननीय विधायक युधिष्ठिर, सब विधायक और पूरा प्रदेश के नेतृत्व बिहार के सब माननीय विधायक सांसद के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओठा हम सब निकलना मार्च में और बेगर वजह के हमरा लगैया जे बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम पूर्व प्लानिंग के तहत और डीएसपी मिश्रा के नेतृत्व में सीधे प्रहार शुरू कर दिलके और हमार बहुत सांसद घायल भ गला और हमार एक महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के विजय सिंह जिनकर मृत्यु भ गए। बहुत लोग एखनो घायल छे। मधुबनी जिला के सांसद और बीएसपी के विधायक आदरणीय बचोल भाई ई सब घायल छे। सबके बहुत मार लागल छे। पवन शाह जे अति पिछड़ा मंच के से प्रदेश के कार्य समिति सदस्य उनका सबसे अधिक से मार लागल छे और हम सब बहुत लोग जैसी सब आदमी से घायल छी। हमारा पैर में देखू पैर कते फूलल है से सामने में और हमार बहुत पार्टी के कार्यकर्ता सुनील मिश्रा बहुत लोग ये सब घायल छे। के बावजूदो भारतीय जनता पार्टी पूरा पेशेंस रखलक और हमरा लगे आरजेडी और जदयू के कुछ लोग एहन कार्यकर्ता घुसल है जे मिर्च के प्रयोग करवेल के और वो रहे आरजेडी के और जदयू के कार्यकर्ता। वो प्लानिंग रहे
बिहार सरकार के प्लानिंग के तहत एहि तरह काज कयल गेलै। ओहि के खिलाफ में आई पूरा प्रदेश में मधुबनी जिला में हम सब भारतीय जनता पार्टी के जते हमर पदाधिकारी छथि, महामंत्री छथि, उपाध्यक्ष छथि और मंडल के अध्यक्ष छथि, हम सब आदमी एकदम से शांति भाव से काला दिवस मार्च हम सब निकालब और काल्हिखन डॉक्टर अशोक बाबू के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में और हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक के नेतृत्व में प्रदेश के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय धरना समारोह के समक्ष दिल जेतै, जैमे हमार पूरा जिला के कार्यकर्ता रहता और ओकरा बाद हम सब पुनः से मंडल सह सेहो एक दिवसीय धरना देबै और एहि निकम्बी सरकार के जे बेरहमी सरकार है ओकरा उखाड़ फेंक के हम सब प्रयास करबै और जनता के बतबऽ चाहे छी अहाँ के माध्यम से जे ई जे सरकार है एकरा संवेदन शून्य सरकार है, एकरा कोनो संवेदन छैहे नहीं। मतलब अत्यंत शांतपूर्ण तरीका से जे प्रदर्शन छलै, कम से कम प्रशासन एक बेर नहीं चाहल के जे कम से कम एकरा हम निगोशिएशन करी या एकरा वार्ता करी, सीधे गेलाक बाद सीधे प्रहार शुरू कर देखने हेबै आदरणीय सिकरीवाल जी के संगे की भऽ रहल छै, माननीय सांसद जी के संगे। तैं हम अहाँ के माध्यम से बतबऽ चाहे छी बिहार के खास के मधुबनी जिला के सब कार्यकर्ता के जहाँ सतर्क रहू, सजग रहू, लाठी के जवाब डंटा से हम सब देबै सरकार के। एतबा बात कहि कऽ और हमर जे छथि पार्टी के हुनका सबसे अहाँ सेहो लऽ लिअ, सब प्रत्यक्षदर्शी छै, जतेक लोग हम सब बैठल छी सब प्रत्यक्षदर्शी छी, एकदम सब आदमी मुस्तैद रही और ककरो किनको कम सब बहुत के एहिबेर चोट लागल छै, जहाँ के अपन दुख बतेता। और हम आग्रह करऽ चाहे छी अहाँ सबके एहि तरह जे निरंकुश सरकार छै एकरा विरोध में अहाँ सब आवाज के उठबियौ और अहाँ के माध्यम से अधिक लोग समझे कि सरकार केहन छै। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 12 नंबर गुमती के समीप एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हालांकि शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। रेल कर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबनी शहर के मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास 12 नंबर गुमती और प्लेटफॉर्म के बीच एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार जयनगर से सियालदह जाने वाली ट्रेन गंगा सागर एक्सप्रेस से अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटने से हुई मौत देखते ही देखते घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस घटना की सूचना रेलवे कर्मी को दी गई। सूचना पाते ही रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर मौजूद लोगों से मृतक व्यक्ति की पहचान के लिए पूछताछ करने लगे। वहीं रेलवे कर्मी की प्रक्रिया पूरी कर अज्ञात व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। देखने से तकरीबन 60 वर्षीय व्यक्ति लग रहा है। व्हाइट कलर का शर्ट, नेवी ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है। मृतक व्यक्ति का एक पैर कटकर पटरी के दूसरे तरफ चला गया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।